बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अताउर्रहमान नाम है मेरा। एसएसटी मैथ फिज़िक्स की पोस्ट पे हाई स्कूल नंबर 1 मानसरा में मैं काम कर रहा हूँ। और मेरे साथ बैठे हुए हैं राइट साइड पे शराब वक़ार साहब हैं, जो एसएसटी जनरल की पोस्ट पे काम कर रहे हैं। ये वीडियो तमाम स्टूडेंट्स लाज़मी देखें, क्योंकि अभी आपकी जो इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम हो रहा है 25 अक्टूबर से। तो अभी बोर्ड ने एक नई ई शीट इंट्रोड्यूस करने का फैसला किया है, जिसकी अभी जो सिर्फ एक पेपर जो आपका होगा 9th क्लास की फिज़िक्स का, उसमें वो ई शीट आएगी, ई मार्किंग सिस्टम वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो उसके हवाले से मैंने सोचा वकार साहब ने भी कि हम आपके साथ एक वीडियो बनाते हैं, ताकि जब आपका फिजिक्स का पेपर हो तो आपको उस टाइम जो है वो परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो ये शीट आपके सामने है, ये आप थोड़ा सा मोबाइल करीब करें, मैं आपको ये दिखाता भी हूँ। ये आपका जो बबल शीट है, ये तो अच्छा, ये आप सबको बबल शीट नज़र आ रही होगी। ये तो पहले की तरह ही है, इसमें इतनी कोई ख़ास चेंजिंग नहीं है। बबल शीट जो आपकी है, एग्जामिनेशन यहाँ लिखेंगे, इधर सब्जेक्ट जो होगा उसको आप फिल कर देंगे। यहाँ पे आपकी क्लास 9th है, ये 10th है, इधर आपका रोल नंबर आ जाएगा। यहाँ पे जो सुपरडेंट है उसका सिग्नेचर आ जाएगा। असल जो इसमें वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको ये नज़र आ रहा होगा, आप जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 मेंशन है, तो अब जो आपका जो शार्ट क्वेश्चन 2 है ना, ये उसके लिए एक पेज दिए हुए है। आप इस पेज से बाहर नहीं जा सकते। आपने जो क्वेश्चन 2 है, जो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, वो इस पेज पे करना है। इसी तरह यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है क्वेश्चन नंबर 1 की, ये आपके पास जगह है। इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 3 आ जाएगा, ये क्वेश्चन 4 है, ठीक है, ये क्वेश्चन 5 आएगा, ये 6 आएगा। अब जैसे मैं आप पे फिजिक्स का पेपर है, तो मैं आपको एग्जांपल दूँ। लेट सपोज आपके पास एक क्वेश्चन आए हुए है कि डिफिनीशन वगैरह पूछी हुई है, मैथमेटिकल फॉर्म और यूनिट। तो आप डिफिनीशन लिखेंगे, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे, उसकी यूनिट लिखेंगे। वो रूब्रिक्स आपको वहाँ पे जब ई मार्किंग होगी तो उसमें दिए होंगे। अब ये देखें, क्वेश्चन 6 के लिए जगह है, क्वेश्चन 8 के लिए, इसी तरह ये जितने भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन हैं, हर क्वेश्चन के लिए उन्होंने जो वो आपके पास पेज और फिक्स कर दिए। और जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसके लिए आपके पास 2 पेजेस हैं, ठीक है। जैसे ये आपके पास देखें, ये सेक्शन सी, थोड़ा सा करीब करें, ये सेक्शन सी आ गया। इसके लिए आपके पास 4 पेजेस हैं, ठीक है, मतलब डबल साइड पेज है। ये आपके पास सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 12 है, ये पेज है उसका, और एक ये पेज है, ठीक है। यानी आपको पता है कि जो क्वेश्चन सी का जो पार्ट होता है उसमें ए पार्ट भी होता है, बी पार्ट भी होता है। तो ये उसके लिए मेंशन है कि यहाँ पे बी लाइनें होगी, इधर यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है। अच्छा, इसमें एक और जो सबसे लाजमी बात है, वो जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो अभी इन्होंने आपने पेपर में इस बात का ख्याल करना है कि एक तो आपने सिर्फ ब्लैक पेन यूज़ करना है, ब्लू पेन भी अब अलाउ नहीं है, सिर्फ ब्लैक बॉल पॉइंट यूज़ करेंगे। उसके अलावा कोई कलर मार्कर यूज़ नहीं करेंगे। और लेट्स सपोज अगर क्वेश्चन 2 आपको नहीं आता, तो आप इस पेज को स्किप करेंगे। यहीं पे इस पेज पे सिर्फ क्वेश्चन 2 लिखना है आपने। इस पेज पे आपने क्वेश्चन 3 या जो भी मतलब 4 है वो आपने लिखना है। अगर आपको 4 नहीं आता तो इस पेज पे आप 3 नहीं कर सकते, इसको आप स्किप करेंगे। सिर्फ ब्लैक पेन को यूज़ करना है आपने, ठीक है। उसके अलावा ब्लू पेन भी अलाउ नहीं है। अब जो आपके साइंस सब्जेक्ट हैं, जैसे बायो है, आपके पास केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, उसमें अब डायग्राम का इशू होता है। तो डायग्राम भी आप पेन से बनाएंगे, ब्लैक पेन से बनाएंगे। अगर पेंसिल से बनाते हैं, जैसे हमारे पास ज्योमेट्री के पोर्शन होता है, तो उसमें जो एंगल बाइसेक्टर्स हैं या एंगल हैं, वो तो कंपास के बगैर नहीं बनते। तो उसके लिए आपको लाजमी पेंसिल से बनाना पड़ेगा। तो पहले आप उस फिगर को पेंसिल से बनाएंगे, उसके बाद आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं ब्लैक पेन से। तो सिर्फ ब्लैक पेन यूज़ करना है, और कोशिश करें लाइन स्किप ना करें। यहाँ पे कोई लाइन यहाँ पे जो है वो स्किप नहीं करनी है आपने। अच्छा, ये शीट आपने देखी है। अभी अगर किसी दोस्त का वगैरह का या किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं और वकार साहब उसको आंसर भी करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि जो नेक्स्ट 2 या 3 डेज है उसमें एक आधा सेशन रखें, जिसमें डिफरेंट हम गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल से टीचर्स को, क्योंकि स्टूडेंट्स को तो पॉसिबल नहीं है इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स को बुला के ट्रेन करना। तो हम कोशिश करेंगे कि एक आधा सेशन हम टीचर्स का रखेंगे, और उसमें उनका हम ये जो एसएलओ बेस की जो नई शीट है, ई शीट या ई मार्किंग सिस्टम जो होगा, उसके बारे में उनको हम ट्रेनिंग देंगे। इंशाल्लाह सेशन भी रखेंगे। अब टू शाह वकार साहब जो अब इसमें बाकी बातें हैं आपको वकार साहब बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस सर ने डिटेल के साथ हर चीज़ यहाँ पे डिस्कस की। ये ई शीट बेसिकली एक पायलट प्रोजेक्ट है। पायलट प्रोजेक्ट मीन टू से दैट कि ये टेस्टिंग की जा रही है कि आया कि ये सिस्टम जो है इस एरिया के अंदर इस जगह पे कामयाब हो सकता है, सक्सेसफुल है या नहीं है, इससे बेहतरी आ सकती है, नहीं आ सकती, इम्प्रूवमेंट आ सकती है, नहीं आ सकती। उसके लिए टेस्टिंग है। और मानसरा के कुछ सिलेक्टेड स्कूल हैं यहाँ पे, हरिपुर के वक्तबाद बोर्ड से जितने भी एफिलेटेड आ रहे हैं, उसमें तकरीबन 14 टू 20 सेंटर्स हैं, स्पेसिफिक सेंटर हैं। उन सेंटर पे ये 9th का जो 3 नवंबर का जो पेपर है फिजिक्स का, ये सिर्फ उनमें ये इस दफ़ा टेस्ट की जाएगी। शीट आपकी ई शीट के अंदर एक बात जहन में रखिएगा आप सारे, कि ई शीट के अंदर आपका जो क्वेश्चन है उसका एरिया फिक्स कर दिया गया है।
आपने उस शीट के अंदर आंसर करना है, उससे बाहर नहीं जाना। जिस तरह आपके हर शॉर्ट क्वेश्चन जहाँ पे लिखा हुआ है सेक्शन बी के सामने आगे लिखा होगा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 सो ऑन जितना भी है, वो फिक्स है। आपने उस एक शीट के एक साइड पे जो है आपने आंसर करना होगा। इस तरह शीट के दूसरी साइड पे कुछ सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, इस तरह सो ऑन आगे होगा। इसी तरह फिर आगे सेक्शन आगे जो सी है, सेक्शन सी में हर क्वेश्चन के लिए 4 साइड्स दिए गए होंगे। जो 4 पेजेस होते हैं ना, 4 पेजेस हो गए, पेज का एक साइड, दूसरा साइड, एक साइड, दूसरा साइड, इस 4 साइड दिए होंगे, उसके अंदर अंदर आपने आंसर करना होगा। अब सवाल ये उठता है कि ये क्यों लॉन्च किया गया है, इसको टेस्ट क्यों किया जा रहा है? इसको टेस्ट करने की वजह ये है कि बहुत सारे बच्चे अपने रिजल्ट से मुतमईन नहीं होते, वो सेटिस्फाई नहीं होते कि हमने क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया और हमारे साथ वो हमारी राइटिंग की वजह से या हमारे नोट्स न इस्तेमाल करने की वजह से, हमने बल्कि न लिखने की वजह से, बहुत लेंथ न देने की वजह से हमें वो मार्क्स नहीं मिल सके। तो उन सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, रिजल्ट के अंदर ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, हर बच्चे के लिए फेयर चांस लाने के लिए ये सिस्टम लेके आया जा रहा है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इन्वॉल्व है। आपने ये करना है कि कोई क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट नहीं करने जा रहे, उस एरिया को आपने टच नहीं करना। ये सीक्वेंस भी इसका फिक्स है, आपके क्वेश्चन की जो सीक्वेंस है वही फिक्स है और उसका जो स्पेस दी गई है वही फिक्स है। इसलिए आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना उसके आगे कोई किसी किस्म की लाइन या कोई बंदा वहाँ पे ब्लैंक कुछ नहीं लगाएगा, ठीक है? उसको ब्लैंक छोड़ देना है आपने। जो जो क्वेश्चन जिस तरह आपके पास चॉइस होती है कि क्वेश्चन नंबर 4 आपने नहीं किया, 5 किया, तो आपने 4 वाली जो एरिया है उसको ब्लैंक छोड़ना है, ठीक है ना? आपने जो 5 को अटेम्प्ट किया तो 5 वाले एरिया को आपने वहाँ पे स्टार्ट कर देना है। ये नहीं है कि आपने क्वेश्चन नंबर 8 आ रहा है जिससे पहले हम इस्तेमाल करते थे कि अपनी प्रायोरिटी पे, अपने प्रेफरेंस पे, जो हमें आता है हम पहले उसको क्वेश्चन नंबर दे के डालते थे। लेकिन अब ये ऐसा नहीं है, जो आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर जो जिस सीक्वेंस में दिया गया है, उसी सीक्वेंस में आपके आंसर शीट पे भी वहाँ पे मेंशन होंगे और उसके सामने ही आपने वहाँ पे लिखना होगा। अब इसके डूज़ और डोंट्स सर ने भी डिस्कस किए हैं। ये मैं भी थोड़ा-सा मज़ीद इसमें रोशनी डालूँगा कि कोई मार्जिन लाइन नहीं लगानी है आपने, कोई किसी किस्म का आपने मार्कर नहीं यूज़ करना, सिर्फ ब्लैक पेन यहाँ पे है, अलाउड है। ब्लैक पेन इसलिए कि ये स्कैन होंगे। स्कैन अगर आप ब्लूर करेंगे तो वो स्कैनिंग मद्धम आएगी, फेड आएगी और फेड आएगी तो उसकी मार्किंग नहीं हो सकेगी। ठीक है जी? मार्किंग नहीं हो सकेगी, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। इसलिए मैं आप सबको ये सजेस्ट करूँगा और ये इसकी यहाँ पे ऑब्लिगेटरी है, कंपल्शन वहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज़ ऑब्लिगेटरी टू यूज़ ब्लैक बॉल पॉइंट। आपने वहाँ पे ब्लैक बॉल पॉइंट यूज़ करना है। अब आते हैं ज़रा से इसकी मार्किंग की तरफ। इसकी मार्किंग जो है उसके लिए मार्कर होगा। एक बंदा जो अपने सब्जेक्ट के अंदर, जिसने फिजिक्स से इस्तेमाल, फिजिक्स के अंदर वो मास्टर्स होगा और उसका एक्सपीरियंस होगा। वो रजिस्टर होगा और वो ऑनलाइन शीट्स को मार्क करेगा और मार्क करने के लिए उसको एक रूब्रिक्स दिया जाएगा। रूब्रिक्स में हर चीज़ फिक्स होगी कि जिस तरह हर एक बंदे को फेयर चांसेस दिया जाएगा कि डेफिनेशन है, डेफिनेशन आप 10 डेफिनेशन लिखें, अगर वो डेफिनेशन 1 मांगी गई है आपसे तो 1 का जितने नंबर हैं वो फिक्स होंगे। अगर आपसे एग्जाम्पल रिक्वायर्ड है, क्वेश्चन एग्जाम्पल मांग रहा है तो आपने 1 एग्जाम्पल दी हुई है या 3 एग्जाम्पल आपने वहाँ पे रिक्वायर्ड है, 3 दी हुई है, आपके नंबर सबको मिलेंगे। उसके बाद अगर आपकी डायग्राम मांगी हुई है, मैथमेटिकल फॉर्म मांगी हुई है तो वो उसके नंबर फिक्स है। वो हर एक के लिए फेयर चांस है। आपकी राइटिंग यहाँ पे कोई फैक्टर नहीं होगा। आप अच्छे राइटर हैं, आप बुरे राइटर हैं, आप बहुत ज़्यादा फ्लॉरी किस्म की लिखते हैं, वहाँ पे आप साइड में ड्राइंग अच्छी बनाते हैं, वो ड्राइंग का, वो हाशिया का, वो आपकी खूबसूरत राइटिंग, अब इसका कोई कैरेक्टर नहीं है, किसी किस्म का कोई रोल नहीं है। अब जो कुछ भी है आपका कंटेंट है, आपने जो चीज़ कॉन्सेप्ट है और आपके पास जो कंटेंट है जो आप वहाँ पे प्रोड्यूस करते हो, आप कंस्ट्रक्शन कैसे करते हो, कंस्ट्रक्टिव राइटिंग देखेंगे आपकी कि आपने क्वेश्चन के मुताबिक का सवाल जवाब दिया, आपने उसके मुताबिक एग्जाम्पल दी और उसके मुताबिक आपने मैथमेटिकल फॉर्म लिखी, दैट्स इट। आपको वो पूरे पूरे नंबर जो है आपको मिलेंगे। फिलहाल तो वहाँ पे हमने देखा कि वहाँ पे जो 3 किस्म की कैटेगरीज थी, जो एक करेक्ट आंसर था, जो कंप्लीटली करेक्ट था, एक पार्शियली करेक्ट था जिसमें, और तीसरा हमारे पास था इनकरेक्ट। लेकिन वो कह रहे थे कि इसको हमने मजीद स्केल करना है, जितने मार्क्स होंगे उसके मुताबिक, जिस तरह आपके पास 5 मार्क्स हैं तो 5 लिखित स्केल बनेगा वहाँ पे। नंबर 1 पे हमारे पास इस तरह आ गया करेक्ट, 70% करेक्ट, 30% करेक्ट, इस तरह वो करके आपके मार्क्स के मुताबिक डिवाइड किया जाएगा। इसलिए जितने भी बच्चे जो अपीयर होने जा रहे हैं इस एनुअल 2 में, जिसको पहले सुपली कहा जाता था, इस दफा उसका नाम चेंज करके एनुअल 2 कर दिया गया है। वो बच्चे जो 10th में इस वक्त एनरोल्ड हैं और 9th में और स्पेसिफिक सेंटर के अंदर हैं, वो सेंटर भी हम आपको बताएंगे। मानसरा के कुछ सेंटर हैं, मानसरा का नंबर 1 है, फीमेल नंबर 1 है। एबटाबाद में हमारे पास हाई स्कूल स्कूल नंबर 3 है, हरीपुर में जिना जामिया है, बटाग्राम के अंदर अल सैयद गार्डन है। इस तरह के और बहुत सारे स्कूल हैं जिनकी लिस्ट है, हर में से एक एक सेंटर को लिया गया है
और उसमें से तकरीबन 200 300 वोट के डिफरेंट वेरिएशन है, यहाँ पे वेरी कर रहा है उनके जो स्ट्रेंथ के मुताबिक, उनको सिलेक्ट किया गया और उनकी पायलट टेस्टिंग होगी। इस दफ़ा आप ये भी ना डरें कि इस दफ़ा बिल्कुल ये है कि इस दफ़ा दोनों जो आपका जो पेपर सिस्टम था, जो ओल्ड सिस्टम था, कन्वेंशनल सिस्टम था, वो भी है, और इसके साथ-साथ हमारा जो ये नया सिस्टम है जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ सॉफ्टवेयर यूज़ किया जा रहा है, ये भी दोनों साइड बाय साइड यूज़ किए जाएंगे और दोनों के रिजल्ट देखे जाएंगे कि आया कि जो हमारा पुराना सिस्टम था उसका और इसका कितना डिफरेंस है। अगर वेरिएशन ज़्यादा हुई तो फिर उसको उसको भी देखा जाएगा, वजूहात देखे जाएंगे। डरने की बात नहीं है, लेकिन ये एक अच्छा कंसेप्ट है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं, हम बोर्ड को अप्रिशिएट करते हैं कि बोर्ड ने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है और ये बच्चों को एक फेयर चांस मिल रहा है। सर बिल्कुल सही है ना? और नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होगा आपका 2024 में, उसमें 2-3 पेपर्स ये ई आपके शीट होगी और ई मार्किंग होगी। अगर वो भी सक्सेसफुल हो जाती है तो उसके बाद इसकी परमानेंट जो है वो इम्प्लीमेंटेशन होगी, मज़ीद आगे जो होगी। मैं सर की बात को ऐड करता हूँ कि पेशावर बोर्ड के अंदर इस दफ़ा ये हो चुका है, वहाँ पे ये ई टेस्टिंग हो चुकी है, ई मार्किंग हो चुकी है फेडरल बोर्ड में और फेडरल बोर्ड में ये चल रहा है, 2 साल से चल रहा है और हम इसको अप्रिशिएट करते हैं और हम इसको सेकंड करते हैं उनकी बात को कि ये बड़ा बेहतरीन रहा है। थैंक यू वेरी मच सर, आप कुछ ऐड करना चाहें तो? ठीक है, बस बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आप ये सबका। जैसे मैंने बताया है कि शीट्स भी हमारे पास पड़ी हुई है, बल्कि बोर्ड की वेबसाइट पे भी ये शीट आ गई होगी, वहाँ से आप प्रिंट निकाल सकते हैं। ई शीट का अगर किसी को चाहिए हो तो ये हमसे शीट लेके उसकी फ़ोटोकॉपी कर सकते हैं और इंशाल्लाह मैं और वकार साहब इस पे एक सेशन रखेंगे जिसमें हम इंशाल्लाह गवर्नमेंट और प्राइवेट जितने भी हमारे नियरेस्ट सेंटर हैं उनके टीचर्स को इनवाइट करेंगे और इस पे सेशन लेंगे ताकि जब फिज़िक्स का पेपर हो ई शीट से रिलेटेड जो है वो 3 नवंबर को इंशाल्लाह, तो उसमें हमारे बच्चों को परेशानी में हो। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।